जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करता है। तो आज हम उन्हीं माध्यमों में से एक अनुच्छेद लेखन के विषय में व्याकरण की दृष्टि से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह वीडियो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल वॉइस ऑफ दिनेश कुमार शर्मा पर स्वागत है। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है अनुच्छेद लेखन का विस्तृत अध्ययन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के विषय में हम जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन का क्या परिचय है, अनुच्छेद लेखन की परिभाषा क्या है, एक अच्छे अनुच्छेद के क्या गुण होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और इसके अंग कितने हैं, एक अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और अनुच्छेद लेखन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ ही हम देखेंगे विभिन्न विषयों से संबंधित अनेकों उदाहरण। सबसे पहले आता है परिचय। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में एक है अनुच्छेद लेखन। यह अपने मन के भाव विचार अभिव्यक्त करने की विशिष्ट विधा है, जिसके माध्यम से हम संबंधित विचारों को गागर में सागर की तरह व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद निबंध की तुलना में आकार में छोटा होता है, पर यह अपने में पूर्णता समाहित किए रहता है। इस विधा में बात को घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधे सीधे मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। अगला बिंदु है परिभाषा। अनुच्छेद लेखन किसी लेख या निबंध का एक ऐसा विशिष्ट अंश है जिसमें किसी विषय, वाक्य, सूक्ति आदि के विषय में अपने विचारों एवं भावों को लिपिबद्ध किया जाता है। इसलिए अनुच्छेद लेखन को निबंध का लघु रूप भी कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन में किसी भाव या विचार को सीमित शब्दों में सुगठित व समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई भी वाक्य अनावश्यक एवं निरर्थक नहीं होता है। अनुच्छेद में वाक्य छोटे छोटे तथा परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। निबंध में जहाँ किसी भी विषय एवं घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, वहीं अनुच्छेद में शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए इसे 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखा जाता है। अतः अनुच्छेद लेखन को सीमित शब्दों में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि पाठक वर्ग उत्सुकता पूर्वक संपूर्ण अनुच्छेद पढ़ ले। अनुच्छेद लेखन में निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग व उपसंहार का विभाजन नहीं किया जाता। अनुच्छेद का रोचक व अशुद्धियों से रहित होना अति आवश्यक है। पत्र लेखन निबंध लेखन की भांति इसमें एक भाव को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी एक भाव, विचार, सूक्ति अथवा विषय पर अपने विचार अथवा भाव पर लिखे गए वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अगला बिंदु है एक अच्छे अनुच्छेद के गुण, प्रकार और अंग। अनुच्छेद ऐसी रचना है जिसमें विचार, भाव, घटना आदि को एक सूत्र में पिरोकर सधी कशी भाषा में व्यक्त किया जाता है। अनुच्छेद का विषय कुछ भी हो, उसमें रोचकता होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखक उद्धरणों, सूक्तियों, प्रसंगों, दृष्टांतों आदि का प्रयोग कर सकता है।
एक अच्छे अनुच्छेद के गुण हैं कसावट, विषयानुकूलता, प्रभावशाली भाषा और संक्षिप्तता। अगला है अनुच्छेद के प्रकार। अनुच्छेद सामान्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है विवरणात्मक। इन अनुच्छेदों में किसी मूर्त विषय का वर्णन या मानव जीवन की किसी घटना का मनोरम और प्रभावपूर्ण विवरण होता है। दूसरा है विचारात्मक। विचारात्मक अनुच्छेदों में लेखक किसी विषय विशेष पर अपने विचार सुसंबद्ध रूप में अपने विशेष दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है। तीसरा है भावनात्मक। इन अनुच्छेदों में भाव तत्व की प्रमुखता होती है। इनमें जीवन और जगत से संबंधित किसी दृश्य, परिस्थिति या घटना के प्रति अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है अथवा किसी कल्पना को मूर्त रूप दिया जाता है। अगला है रचना की दृष्टि से अनुच्छेद के 3 अंग होते हैं। पहला है भूमिका, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उपसंहार। पहले आते हैं भूमिका। अनुच्छेद में भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार रोचक, आकर्षक, विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। अगला है विषय वस्तु। इसमें विषय को क्रमबद्ध व्यक्त किया जाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद में निहित भावों, विचारों का क्रम बना रहे। विषय विवेचन सरल, स्पष्ट, शुद्ध और सधी हुई भाषा में होना चाहिए। और अंत में है उपसंहार। इसमें लेखक अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। यह प्रभावी होना चाहिए ताकि वह पाठकों पर अपनी छाप छोड़ सके। अगला बिंदु है अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं। पहला बिंदु है अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। दूसरा बिंदु है अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। तीसरा बिंदु है अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चौथा बिंदु है अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अगला बिंदु है उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी न हो। अगला बिंदु है अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। और सातवां है अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अगला बिंदु है अनुच्छेद लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। दूसरा बिंदु है
अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। तीसरा है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। अगला बिंदु है, एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पांचवा बिंदु है, अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से भटक ना जाएं। अगला बिंदु है, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। अगला बिंदु है, पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। अगला बिंदु है, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। अगला बिंदु है, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। अगला बिंदु है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। अनुच्छेद लेखन के लिए छात्रों को इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही इस कला में पारंगत होना संभव है। अभ्यास के लिए यहाँ पर अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। पहला अनुच्छेद है, वन और पर्यावरण का संबंध। इसके संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। वन प्रदूषण निवारण में सहायक, वनों की उपयोगिता, वन संरक्षण की आवश्यकता और वन संरक्षण के उपाय। अनुच्छेद इस प्रकार है, वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। वन जीवनदायक हैं, ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों से भूमि का कटाव रोका जा सकता है। वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है। इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्राप्त होते हैं। आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण एक कठिन एवं महत्वपूर्ण काम है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। शेष जानकारी के लिए देखें अनुच्छेद लेखन भाग 2।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।